सीकर में प्रधानमंत्री मोदी की सौगात, कई विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 14वीं किश्त की जारी, किसानों को खाते में भेजे 17,000 करोड़। कहा कि हमारी सरकार किसानों का दुख दर्द समझने वाली। पीएम मोदी ने 1.25 लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्र का किया शुभारंभ। कहा कि खेती से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी। पीएम मोदी बोले, देश में यूरिया की बोरी सस्ती होकर 266 रुपये हुई है। 9 साल में किसानों के हित में फैसले लिए हैं। सीकर में बोले हेल्थ मिनिस्टर मंडाविया। कहा कि विकासवाद की नई राजनीति को पीएम मोदी ने बढ़ाया है। आज जनता को मिली कई सौगातें। सीकर में बीजेपी की रैली में पीएम मोदी संबोधन में कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कि कांग्रेस ने लूट की दुकान सजाई, बाजार लगाया। पीएम मोदी ने लाल डायरी का जिक्र किया। कहा कि कांग्रेस के करप्शन का प्रतीक लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे निपटेंगे। पीएम मोदी का गहलोत पायलट पर निशाना। कहा कि सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई में 4 साल बाद बर्बाद हो गए और 4 साल सोने वाले काम का हिसाब कैसे देंगे। कांग्रेस की गारंटी पर पीएम मोदी का प्रहार। कहा कि बीजेपी ने दी मुफ्त राशन की, मुफ्त कोरोना वैक्सीन और 5 लाख तक इलाज, मातृभाषा में पढ़ाई की गारंटी। सीएम गहलोत पर बोले पीएम मोदी, गहलोत के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है। कहा कि कुछ कठिनाई होने से कार्यक्रम में नहीं आ पाए हैं गहलोत। पीएम मोदी के राजस्थान दौरे पर सीएम गहलोत का ट्वीट। लिखा कि पीएमओ ने मेरा 3 मिनट का भाषण हटाया। सीएम गहलोत के आरोप पर पीएमओ का जवाब। लिखा कि हाल फिलहाल में गहलोत को चोट लगी है, सुविधा ना हो और असुविधा की वजह से ही उनको कार्यक्रम में जरूर आ सकते हैं। पीएमओ के ट्वीट पर सीएम गहलोत का जवाब। लिखा कि प्रस्तावित कार्यक्रम में मेरा संबोधन था, कल रात बनाया गया था, संबोधन नहीं होगा। सीकर में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की लगी प्रदर्शनी। पीएम मोदी ने प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। राजस्थान के बाद पीएम मोदी जाएंगे गुजरात। राजकोट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के 234 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। 1405 करोड़ की लागत से 23,000 वर्ग मीटर में तैयार हुआ एयरपोर्ट। पीएम मोदी नर्मदा का पानी सौराष्ट्र तक पहुंचाने वाली परियोजना का भी करेंगे उद्घाटन। करीब 393 करोड़ की लागत से तैयार इस प्रोजेक्ट का 1 लाख लोगों को मिलेगा फायदा। पीएम मोदी राजकोट के बाद गांधीनगर में राज्य के मंत्रियों से करेंगे बैठक। राज्य में हो रहे कामों की करेंगे समीक्षा। मणिपुर के मुद्दे पर संसद में हंगामा, लोकसभा में विपक्ष की जोरदार नारेबाजी। राज्यसभा में भी दोनों पक्ष की ओर से जमकर नारेबाजी, मोदी मोदी और इंडिया इंडिया के नारे लगे। संसद में विपक्ष का आज फिर प्रदर्शन। काले कपड़ों में संसद पहुंचे विपक्षी सांसद, मणिपुर के मुद्दे पर जताया विरोध। काले कपड़ों में प्रदर्शन पर बोले शशि थरूर। कहा कि मणिपुर में जो हुआ उससे देश में अंधेरा, हमारे कपड़ों में भी दिखना चाहिए अंधेरा। पीयूष गोयल का काले कपड़ों में प्रदर्शन पर अटैक। विपक्ष के तन मन में काला, काले कपड़ों में क्या कारनामे छिपाना चाहते हैं। पीयूष गोयल का बयान। कहा कि विपक्ष का आज और कल भी काला और काला काम नहीं सहेगा हिंदुस्तान। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का विपक्ष पर तंज। कहा कि अविश्वास प्रस्ताव काले कपड़े से कुछ नहीं होगा, बाद में काला पहनकर घूमना पड़ेगा। कानून मंत्री मेघवाल का विपक्ष पर पलटवार। कहा कि पीएम मोदी देश को 2047 तक विकसित करने में जुटे हैं और विपक्ष को ये पसंद नहीं आ रहा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का बयान। कहा कि पीएम मोदी अपने भाषण में मग्न है, वो मणिपुर के लोगों के घावों पर नमक छिड़क रहे हैं। संजय राउत का पीएम मोदी पर निशाना। कहा कि पिछले 8 दिन से मणिपुर पर पीएम का ध्यान दिलाने में लगा है विपक्ष, जवाब दे पीएम। कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन का अटैक। कहा कि मणिपुर पर जवाब से भाग रही है सरकार, लेकिन सच को सामने लाकर रहेगा विपक्ष। अविश्वास प्रस्ताव पर बोले अधीर रंजन चौधरी। कहा कि कल ही शुरू होनी चाहिए थी चर्चा, हमारे पास कोई विकल्प नहीं, प्रस्ताव हमारी मजबूरी। रामगोपाल यादव का बयान। कहा कि अविश्वास प्रस्ताव मंजूर हो गया तो चर्चा तो हो, प्रस्ताव का जवाब दे पाए पीएम। मणिपुर कांड पर अखिलेश का बीजेपी से सवाल पूछा कि इकोनॉमी नंबर 1 होने पर महिलाओं का कैसे होगा सम्मान। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा। मणिपुर में लोगों के प्रति जवाबदेही के लिए प्रस्ताव। संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में विपक्षी दलों की मीटिंग, सदन को लेकर बनाई रणनीति। विपक्षी गठबंधन पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का अटैक। कहा कि खुद को इंडिया कहने वाले इंडिया के हित नहीं सुनने पा रहे हैं, दे दुर्भाग्य है। 29 और 30 जुलाई को मणिपुर जाएगा इंडिया गठबंधन के सांसदों का टीम, हालात का जायजा लेगा। संसद परिसर में आप सांसद संजय सिंह का धरना चौथे दिन भी जारी। सदन में पूरे मानसून सत्र के लिए सस्पेंड है संजय सिंह। संजय सिंह के धरने को कांग्रेस का समर्थन। सांसद जेबी माथेर का बयान। कहा कि देश की मांग, सदन में पीएम मोदी दे जवाब। मुंबई में आज भी तेज बारिश है। कोलाबा इलाके में सड़क पर भरा पानी, लोगों को निकालने में हो रही है परेशानी। मुंबई में भारी बारिश से विहार झील ओवरफ्लो हुआ। पहले ही भर चुकी है तानसा और तुलसी लेक, निचले इलाकों में अब बाढ़ का खतरा। महाराष्ट्र के वर्धा में सुबह से तेज बारिश, घरों में घुसा पानी, स्कूलों को किया गया बंद। नागपुर में रात भर मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में जल भराव, लोगों को हो रही है परेशानी। नागपुर में सड़क पर पानी भरने और नागपुर हवाई अड्डे का एंट्री रोड बंद हुआ। नागपुर के कलमाना इलाके में पुलिया पर भरा पानी, कार छोड़कर भागा शख्स, कार बही। नरेंद्र नगर में भी डूबी पुलिया।
नागपुर के मनीष नगर अंडरपास में भरा पानी, जयप्रकाश नगर रोड पर गाड़ियों की लंबी कतार। नागपुर के वीर गांव में बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू, महानगर पल्ली का एक कर्मचारी बचाया गया। रायगढ़ में बारिश से उफनाई पेन और रोहा नदी, अलीबाग तालुके का मुतखटखर गांव बाढ़ से घिरा, फंसे हैं लोग। रत्नागिरी में मुंबई गोवा हाईवे पर चट्टान खिसकी, हाईवे पर लंबा जाम लगा। रत्नागिरी में भारी बारिश से उफनाई अर्जुना नदी, राजापुर में बाजारों घरों में घुसा बाढ़ का पानी, लोग परेशान। कोल्हापुर में बारिश की वजह से उफान पर पंचगंगा किनारे पर बसे गांव पानी में डूबे, दत्ता मंदिर भी पानी। महाराष्ट्र के यवतमाल में भारी बारिश, यवतमाल पांडरकवड़ा सड़क पर ट्रैफिक बंद, साईखेड़ा में सड़कों पर बह रहा है पानी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने बैठक की, राज्य में बारिश, बाढ़ और सूखे की समीक्षा की। तेलंगाना में पानी में डूबा भूबापल्ली परकल्ला NH, फंसी लॉरी कैबिन पर बैठे ड्राइवर ने बचाने के लिए गुहार लगाई। हैदराबाद में लगातार बारिश के कारण परेशानी बढ़ी, शहर के कई हिस्सों में जलभराव। तेलंगाना के भद्राद्री कोडागुडम में भी पानी की तेज धार में बह गई महिला, प्रशासन की टीम तलाश में जुटी। तेलंगाना के मुलुगु में बारिश के बाद अचानक ही आई बाढ़, नेशनल हाईवे 163 पर भरा पानी। तेलंगाना के मुलुगु में रेस्क्यू पूरा, मित्तुवाला फॉल्स में फंसे सभी 80 टूरिस्ट को बचाया गया, मेडिकल हेल्प दी गई। बाढ़ के पानी से घिरा तेलंगाना का मथनी मंडल गोपालपुर रेत खदान में 10 मजदूर फंसे। तेलंगाना के सभी शिक्षण संस्थान कल बंद, भारी बारिश के कारण सीएम केसीआर ने दिया आदेश। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारी बारिश की वजह से कुछ हिस्सों में भरा पानी। हिमाचल प्रदेश में अगले 3 दिन तक बारिश का अनुमान, राज्य के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रदेश भूस्खलन और बादल फटने की भी संभावना, कई इलाकों में छाई रहेगी धुंध। बाढ़ प्रभावित सैंज घाटी के दौरे पर पूर्व सीएम जयराम ठाकुर कहा कि सड़क का बुनियादी ढांचा ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ। ग्रेटर नोएडा में हिंडन के पानी में मामूली कमी, अभी भी डूबे हैं कई इलाके। मुरादाबाद में सड़क पर पानी भरने से भारी परेशानी, लकड़ी किराए पर लेकर ग्रामीणों ने सड़क पर बनाया है पुल। पंजाब के अमृतसर में सुबह से बारिश के इलाकों में पानी भरा। पीएम मोदी के तीसरी बार पीएम बनने के दावे पर उद्धव गुट का सवाल, कहा कि पार्टी नहीं, वे खुद पीएम बनने का कर रहे हैं ऐलान। बीजेपी नेता अमित मालवीय का ट्वीट, लिखा कि टीएमसी के 5 लोगों पर कूच बिहार की नाबालिग लड़की के किडनैप रेप का आरोप, पीड़ित लड़की की मौत। बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट के FIR दर्ज करने के आदेश को दी चुनौती, 4 अगस्त को सुनवाई। भोपाल में गृह मंत्री शाह की सीएम शिवराज से लंबी बातचीत, अश्विनी वैष्णव, VD शर्मा, नरोत्तम मिश्रा मौजूद थे। लखनऊ में सीएम योगी का जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्या, अधिकारियों को दिए निर्देश। देहरादून में सीएम धामी ने नेपाल के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की, कहा कि नेपाल के साथ रोटी बेटी का संबंध। लद्दाख के द्रास में करगिल बैटल स्कूल से सैनिकों को मिलती है खास ट्रेनिंग, रॉक क्राफ्ट सहित पहाड़ी युद्ध की ट्रेनिंग लेते हैं सेना के जवान। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने लंदन में भारतीय धरोहरों को वापस लाने का दावा किया, ताकि कोहिनूर लेकर लौटेंगे हिंदुस्तान। बाबा बागेश्वर ने भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का जिक्र करते हुए कहा कि पहले अंग्रेजों के लेक्चर हम सुनते थे, आज वो सुन रहे हैं। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से रवाना हुआ एक और जत्था बालटाल और पहलगाम मार्ग से जाएगा पवित्र अमरनाथ की गुफा। श्रीनगर में अपने ऐतिहासिक रूट पर निकला मुहर्रम का जुलूस, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रशासन ने सुबह 6 से लेकर 8 बजे तक की इजाजत दी थी। श्रीनगर में 34 साल बाद लाल चौक से निकला मुहर्रम का जुलूस, 1990 में लगाई गई थी पाबंदी, LG मनोज सिन्हा ने फिर दी इजाजत। केरल के मल्लापुरम पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, आर्य वैद्यशाला के आयोजित कथकली कार्यक्रम में शामिल हुए। आगरा मेट्रो के हाई स्पीड ट्रायल की हुई शुरुआत, सीएम योगी ने कहा कि आगरा वासियों को फरवरी 2024 तक मिल जाएगी मेट्रो की सुविधा। दिल्ली मेरठ के बीच रैपिड रेल की सुविधा की जा रही है विकसित, 40 मिनट में तय होगी दिल्ली मेरठ की दूरी, सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। CRPF का आज स्थापना दिवस, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, लिखा कि असाधारण शौर्य, सेवा, समर्पण का प्रतीक है CRPF। देर रात दिल्ली की सड़कों पर निकले उपराज्यपाल VK सक्सेना, 11 मूर्ति और 3 मूर्ति इराकी का दौरा किया। VK सक्सेना के साथ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और NDMC अधिकारी रहे मौजूद, तीनों ने अकबर रोड क्षेत्र का भी दौरा किया। उडुपी वीडियो मुद्दे पर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, बेंगलुरु में गृह मंत्री G परमेश्वर के घर के बाहर जुटे कार्यकर्ता, पुलिस को ने हिरासत में लिया। कर्नाटक के उडुपी पहुंची NCW सदस्य खुशबू सुंदर, कॉलेज के टॉयलेट में छात्राओं की वीडियो बनाने के मामले में जांच की। रांची में CPM नेता सुभाष मुंडा की हत्या के बाद आगजनी, लोगों ने SP की गाड़ी पर पथराव किया। सुभाष मुंडा की हत्या के बाद भड़का लोगों का गुस्सा, लोगों ने सड़क जाम करके गिरफ्तारी की मांग की। रांची के दलादली इलाके में स्थानीय CPM नेता सुभाष मुंडा की हत्या की गई, अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी। अपने कार्यकाल में बैठे थे सुभाष मुंडा, तभी बाइक सवार हमलावरों ने उनके दफ्तर में आके गोली मारी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। मामले में विशेष जांच दल का किया गया है गठन, सभी एंगल से की जा रही है मामले की जांच। SSP रांची किशोर कौशल की जानकारी।
एडीएम लॉ एंड ऑर्डर राजेश्वर नाथ आलोक का बयान, इलाके में अभी शांतिपूर्ण है माहौल, अपराधियों को जल्द पकड़ा जाएगा। कटिहार पुलिस फायरिंग में मारे गए सोनू के परिजनों ने इंसाफ मांगा, कहा कि पुलिस ने एनकाउंटर की तरह हत्या की। कटिहार में बिजली के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों के पर पुलिस ने की थी फायरिंग। पुलिस की गोली से खुर्शीद और सोनू नाम के शख्स की मौत हुई है, एक घायल हुआ है। लखनऊ पुलिस ने की गैंगस्टर मनीष सिंह की संपत्ति कुर्क, पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की। अहमदाबाद में ड्रंक एंड ड्राइव का केस, एक शख्स ने फुटपाथ डिवाइडर से टकराई BMW कार, पुलिस ने किया अरेस्ट। रायबरेली के गंगागंज क्षेत्र में बिजली विभाग की टीम की पिटाई, बिजली चोरी की जांच करने पहुंची थी टीम। सेना ने मणिपुर में तैनात अपने खोजी लैब्राडोर कुत्ते मैडी की जान बचाई, हेलीकॉप्टर से नागालैंड के दीमापुर ले जाकर बीमार मैडी का इलाज कराया। मुंबई के गोरेगांव फिल्म सिटी में सीरियल के सेट पर शावक के साथ घुसा तेंदुआ, सेट पर मौजूद 200 लोगों में मचा हड़कंप। ओडिशा के कालाहांडी में एक शिक्षक ने उगाया अनोखे स्वाद वाला आम मियाजाकी। इंटरनेशनल मार्केट में आम की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए किलो है।